हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी के एक केस के बारे में। ये एक लेडी हैं और इनको धीरे धीरे ओसीडी कैसे डेवलप हुआ ये जानेंगे, समझेंगे। इनके दिमाग में जिस तरीके की इमेजेस आती थी, जो थॉट्स आते थे, क्यों आने शुरू हुए, किन किन परिस्थितियों ने इनको इस हालत तक पहुँचाया, समझेंगे। अब समझते हैं, ये जो लेडी है इनकी एज है 42 ईयर्स। इनके दिमाग में ऐसे सेक्सुअल इमेजेस आती हैं अलग अलग मेल्स के साथ, या अपने आप को सेक्स करते हुए, इस तरीके की इमेजेस इनका दिमाग बना रहा है। और ये इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि ऑटोमेटिक इमेजेस इस तरीके की आ रही हैं कि आप खुद दूसरे लोगों के साथ इस तरीके से सेक्स करते हुए इमेजेस आ रही हैं। और दिमाग में कुछ बहुत ही गंदे वर्ड्स, जिनको मैं इस वीडियो में नहीं लूँगी, और जो सेक्सुअल वर्ड्स ही हैं, कुछ हिंदी इस तरीके के वर्ड्स हैं जिनको बोलना मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है, वो कुछ वर्ड्स इनके मन में घूमते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे डरी डरी सी रहती हैं कि कहीं वो कुछ जो बहुत ही ज़्यादा गंदे वर्ड्स हैं वो उनके मुंह से निकल ना जाए, क्योंकि कई बार उन्होंने महसूस किया कि जब वो वर्ड्स आते हैं तो उनके होंठ इस तरीके से हिलने लग जाते हैं। तो अब वो इमेजेस इनके दिमाग में आती और वो वर्ड्स इनके दिमाग में घूमने, ये इतना ज़्यादा हो गया है कि मानो इनका चैन सुकून सब खो गया है। अब ये सब चीज़ें कैसे हुई इनके साथ, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। इनकी शादी को 12 साल हो गए थे। अब शुरुआत में जो इनकी अरेंज मैरिज हुई थी, शुरुआत में हस्बैंड से ठीक ठीक बॉन्ड था, मतलब कभी बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं रहा, ठीक ठीक ही बॉन्ड था। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में नॉर्मल फिज़िकल रिलेशन थे, लेकिन इन फिज़िकल रिलेशन में एक प्रॉब्लम थी कि हस्बैंड थोड़े सेल्फ सेंटर्ड थे। जब भी वो ऐसे इंटीमेट होते थे ऐसे फिज़िकली, तो वो केवल अपनी नीड्स का ध्यान रखते थे, अपनी वाइफ की नीड्स का ध्यान नहीं रखते थे। तो जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप इनके साथ बनता था वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता था और बहुत ही सेल्फिश वे में बनता था, जिसमें हस्बैंड ने बस अपने सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखा और अपनी वाइफ की नीड्स का ध्यान नहीं रखकर कि उनको कैसा फील हो रहा है या उनका सेटिस्फैक्शन लेवल आया या नहीं आया, वो बस फिनिश हो जाते थे। तो ये धीरे धीरे इनके डिससेटिस्फैक्शन का कारण बना। इन्होंने एक दो बार इनडायरेक्टली कुछ कहने की कोशिश की, तो हस्बैंड ने इस तरीके से कि तुमको पता नहीं कितना टाइम लगता है, या तुम्हारे अंदर पता नहीं इस चीज़ की कितनी हंगर है, इस तरीके से थोड़ा सा कहकर मतलब इनको ऐसा फील करा दिया कि मैं तो परफेक्ट हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे सेटिस्फैक्शन लेवल में प्रॉब्लम है। तो इनको बहुत अनहर्ड फील हुआ, इनको बहुत ही रिजेक्टेड सा फील हुआ और ये इमोशनली बहुत डाउन हो गई। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहना बंद कर दिया। तो जब एक लेडी इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर उसको फिज़िकल इंटीमेसी में वैसे भी कोई प्लेजर मिलना, जो थोड़ा बहुत मिलता भी है, वो भी बंद हो जाता है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। तो अब इनके लिए फ़िज़िकल रिलेशनशिप एक ऐसा टास्क बन गया कि जब भी हस्बैंड की ऐसे इच्छा है, कोई उनकी नीड है, तो बस इनको ये है कि मजबूरी है कि पति है तो साथ देना है। इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे 1-2 साल इनके निकल गए। तो ये बहुत ही अंदर से, मन से बहुत ही कुंठित रहने लगी। हस्बैंड के प्रति इनका लगाव धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया और बहुत ही नेगेटिविटी दिमाग में आने लग गई। मतलब इनको जो थोड़ा बहुत कभी कुछ पहले फील भी होता था, वो भी सब फील होना बिल्कुल बंद हो गया। तो हस्बैंड से इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया और फिज़िकली भी एक्सक्यूज़ बनाने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं है, इस तरीके से करके। तो उनकी शादी जो पहले से ही ठीक ठाक सी थी, थोड़ा सा और ख़राब हो गया उसका रिश्ता। ये इतना ज़्यादा इमोशनली डाउन थी, बहुत ही डिप्राइव्ड फील कर रही थी। इसी बीच में इनकी लाइफ में जो है वो एक नई एंट्री हुई। वो इनकी एंट्री ऐसे हुई कि अपने कज़न के यहाँ पर ये एक फंक्शन में गई भी थी, तो वहाँ पर इनको एक कज़न का ही फ्रेंड मिला और कज़न के फ्रेंड से जब इनकी हाय हेलो हुई, मुलाकात हुई, तो आपस में इन लोगों के कुछ नंबर एक्सचेंज हुए और धीरे धीरे वो मुलाकात एक क्लोजनेस में बदलने लगी, एक ऐसे अटैचमेंट में बदलने लगी जो कि एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब वो जो था, जो इनके क्लोज आ रहा था, वो अनमैरिड था और इनसे उम्र में 6 साल छोटा था और ये मैरिड थी। अब लेकिन फिर भी इन लोगों की क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी। वो क्लोजनेस और डिपेंडेंसी इमोशनल बढ़ी और इमोशनल से फिर वो धीरे धीरे फिज़िकल क्लोजनेस में भी आने लगी।
तो क्योंकि ये अपने रिलेशन में खुश नहीं थी, तो बाहर अगर कोई भी इंसान इस तरीके से आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है तो उसकी तरफ खिंच जाना एक नेचुरल सा था इनके लिए। तो ये उसकी तरफ खिंची चली गई और बहुत ही जल्दी 4-5 महीने के उसमें ही दोनों के बीच में फ़िज़िकल रिलेशन भी बनने लगे। तो वो फ़िज़िकल रिलेशन के बीच में बनने लगे तो उसका हैंडल करने का तरीका कुछ अलग था। तो वो अच्छी तरीके से इनकी नीड्स की ध्यान रखता था और वो सब चीज़ें रिलेशनशिप अच्छी चलने लगी। तो अभी ये सब चीज़ें चलती ही जा रही थी और इनकी डिपेंडेंसी इमोशनली फ़िज़िकली उधर बढ़ती ही जा रही थी कि उसकी शादी की बात चलने लगी। तो वो जो लड़का था, जब उसकी शादी की बात चलने लगी और इनसे शादी हो नहीं सकती है, ये अपना सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं और उसने भी शादी के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि ये सब कुछ पंगे लेकर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने भी यही बोला कि शादी तो मुझे कहीं करनी ही पड़ेगी। तो अब उसकी शादी की जब बात आई तो तब इनका फिर से एक हार्ट ब्रेक, इमोशनल इस तरीके से इनको बहुत झटका लगा कि अब इसकी शादी हो जाएगी तो इसका प्यार लगाव मेरी तरफ कम हो जाएगा। इनसिक्योरिटी डेवलप हुई, झगड़े होने लगे। उस लड़के ने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और जब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो इनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन और बहुत ही ज़्यादा रोना, गिड़गिड़ाना, बार बार उसको फ़ोन करना, इतना फ़ोन, इतने मैसेजेस करना और हर तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होना कि उस लड़के को भी लगने लगा कि ये तो सर का दर्द ही बन गया है, एक गले ही पड़ गई है इस तरीके से। तो उसने और पीछे छुड़ाने के लिए इनको ब्लॉक कर दिया, इस तरीके से ही हो गया। तो ये और ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गई। पहले हस्बैंड से रिलेशन ख़राब, इधर भी ये सब चीज़ें हो गई इनके साथ। फिर 5-6 महीने तक बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा परेशान, इतना हर समय सोचते रहना, रोते रहना, गिल्ट फील करना कि मैंने क्यों रिएक्ट किया, शादी हो गई थी तो क्या था, मेरी भी हुई भी थी, इसी तरीके से ओवर थिंकिंग करते रहना और वो सब चीज़ें। तो वहीं से ही शुरुआत हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि तब भी मेरे को कभी कभी इस तरीके की उसके साथ क्लोज़ होने की, उसके साथ इस तरीके से जो भी हमने सेक्सुअली किया था तो वो सब चीज़ें मेरे को याद आती थी, मेरे दिमाग में वो सब इमेजेस चलती रहती थी। तो 5-6 महीने का ये सब चीज़ें करते करते सब हो गया। जब ये बहुत डाउन फील करने लगी तो इनके फैमिली मेम्बर्स ने कहा भाई थोड़ा बाहर निकलो, ये करो, क्योंकि किसी को पता तो था नहीं कि क्या हो रहा है इनके साथ, ये क्यों है। सबको लग रहा था बस वैसी तबीयत ख़राब है, शायद कुछ परेशान है, लेकिन असली कहानी क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो घर वालों ने थोड़ा मोटिवेट किया, हस्बैंड ने भी बोला बाहर निकलो, एक्सरसाइज वगैरह करो, चलो तुम्हें जिम ज्वाइन करा देता हूँ। तो फिर उसने जिम ज्वाइन करवा दिया। अब जिम का जो एक ट्रेनर था उसने इनमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और ये इनके पहले 2 हार्ट ब्रेक्स ऐसे हुए हैं, एक हस्बैंड की तरफ से और एक ऐसे। तो इनको फिर से वो जो एक इमोशनल सपोर्ट मिला, ये फिर जिम ट्रेनर से कनेक्ट हो गई। अब जिम ट्रेनर से भी 2-3 महीने कनेक्टिविटी के बाद और फिर इनकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप बन गई और वहाँ पर भी वो जिम ट्रेनर उम्र में छोटा था और अनमैरिड था। तो वहीं पर जो पास्ट एक्सपीरियंस थे वो इनसिक्योरिटी इन पर हावी होने लगी। तो उससे फिज़िकली क्लोज भी होती लेकिन इनसिक्योरिटी भी होती, वही नेगिंग, झगड़े वगड़े, वही सब चीज़ें होकर फिर से वो रिश्ता भी बिगड़ गया। सो यहाँ पर इनके दिमाग में कि मुझे यूज़ कर लिया गया है, मेरे नसीब में प्यार ही नहीं है, सब कोई ऐसे करते हैं इस तरीके से। लेकिन फिर भी इमोशंस के आगे मजबूर होकर फिर उसके हाथ पैर जोड़ने, फिर उसकी क्लोजनेस, लेकिन उसने भी पीछा छुड़ा लिया। तो इस तरीके से इनके साथ ये जो हो रहा था इसमें चोट पे चोट इनको लगती गई और इनसे गलतियां पे गलतियां होती चली गई। और वो सब चीज़ों से इतना ओवर थिंकिंग, इतना उन सब चीज़ों के बारे में सोचना, वो फ्लैशबैक्स एंड ऑल, और ये करते करते जब आप इस तरीके की चीज़ों को इतना सोचोगे, इतनी इमेजेस आपके दिमाग में रिकॉल करोगे, वही चीज़ों को, मेमोरीज़ को याद करते रहोगे, ऐसा होता था, वैसा होता था, ये क्यों किया, वे क्यों किया, तो वो सब चीज़ें इनके दिमाग में बैठ गई। मैंने इनको बोला कि जो इमेजेस आपके दिमाग में इस तरीके की आती हैं अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करते हुए, या जो वर्ड्स आपके दिमाग में वो घूमते हैं, तो मतलब कि वो वर्ड्स वही हैं जो हम सेक्स करते थे तो वो लड़का बोलता था इस तरीके से कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो सब गंदे वर्ड्स वो वही हैं, वो वही वॉइस मेरे दिमाग में घूमती है। और उसी तरीके की इमेजेस की मैं किसी को बता नहीं सकती, तो मुझे अलग अलग कि वो जो 2-3 लोगों के साथ मैंने सेक्स किया है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी रैंडम किसी को भी मैं देखती हूँ तो मेरा माइंड अब क्या करता है, उसके साथ सेक्स करते हुए इमेज बना देता है इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा की हिस्ट्री से कि कैसे डेवलप हुआ। तो इन सब केसेस से हमें सीखने के लिए मिलता है,
आप घर बैठे ये सीख सकते हैं कि आपके दिमाग में जो भी कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है, इमेज आ रही है, थॉट आ रही है, या किसी भी तरीके का कोई वर्ड घूम रहा है, कोई भी फीलिंग आ रही है, उसका ज़रूर कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से कोई लर्निंग एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ है, माइंड वहीं से कुछ बना रहा है और ऑटोमेटिकली आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने बहुत डिटेल में इस केस को इस तरीके से आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ रही है, उसके लिंक्स फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि लिंक्स फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। उससे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उससे जो अवेयरनेस आती है, उसी के बलबूते ही आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं। तभी उनको फिर सहज किया गया कि देखिए, जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारे माइंड के पास मेमोरी की तरह उसकी प्रॉपर्टी होती है, और वो चीज़ दिमाग ना दोबारा से आपको दिखा सकता है, रिमाइंड करा सकता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही कुंठा है इस बात की, कभी ग्लानि है, कभी आपको पछतावा है कि आपने क्या किया और कैसे वो आपके हाथ से निकले, और आपके अंदर एक जो अनफुलफिल्ड नीड आपकी जो है, जो सेक्सुअल नीड आपके अंदर है जो पूरी नहीं हो पा रही है, वो सब चीज़ें हैं जो आप प्यार के लिए इमोशनली डिप्राइव्ड फील करती हैं, सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर इस तरीके से आती हैं। तो आपका माइंड जो है ना, आपको वो जो रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसका एक पर्पस है कि आप इन सब चीज़ों के लिए कुछ करें, इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालें। और जैसे ही आप इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे, अपने अंदर से ये सब चीज़ों को रिलीज़ करेंगी, इमेजेस आनी बंद हो जाएंगी, ये वर्ड्स आपके दिमाग में घूमने बंद हो जाएंगे। पहले तो ये जब इमेजेस आ रहे हैं और वर्ड आ रहे हैं, आप इनसे परेशान होना छोड़ें। कितनी भी गंदी इमेज है, कितने भी गंदे वर्ड है, लेकिन आप जो है ना थोड़ा रिलैक्स, समझती हूँ कि मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आप समझें कि जो इमेज है वो दिमाग इसलिए बना रहा है, जो वर्ड्स हैं ये वहाँ से दिमाग उठा रहा है, तो वो आए तो बस आप उनके मीनिंग को डिटैच कर कर, क्योंकि जब तक आप उनके मीनिंग, क्योंकि आपके दिमाग में उन सबकी कोई मीनिंग है, तो उससे देखेंगी तो डेफिनेटली आपको इस तरीके की फीलिंग आएगी। लेकिन आप जस्ट उन्हें वर्ड विदाउट मीनिंग, इमेजेस बिना उनसे फीलिंग्स अटैच करें, जस्ट देखें कि यस, ये ऐसा मैंने किया तो मेरा दिमाग इस तरीके से मुझे बना रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सोच सोच कर उसको प्रैक्टिस कराई और अब वो अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, तो माइंड ना इससे बौखलाया हुआ सा है, तो वो कहीं की चीज़ कहीं भी जोड़ रहा है। आप किसी को देखती हैं, उसी के साथ फटाक से आपका दिमाग जो है ना ऐसे सेक्स करते हुए इमेज बना देता है। तो आप रिलैक्स, वो आपका दिमाग इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को देखते ही आप ऐसे किसी के साथ सेक्स करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको ये भी डर आने लगा कहीं ऐसा ना हो मैं रैंडमली किसी आदमी से सेक्स करने के लिए पूछने लगूँ तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो तमाम तरीके से हमने जो है ना उनको समझाया, उनकी साइकोथेरेपी करी, सीबीटी का एक्सपोजर्स कराए उनको, हिप्नोथेरेपी से उनके अंदर के सारे जो गिल्ट, जो पास्ट लिंक्स थे उनको डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि पास्ट की कोई भी चीज़ को डिस्कनेक्ट करना है तो हिप्नोथेरेपी बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, फास्ट काम करती है। बाकी सीबीटी, आरपी से, डीबीटी से उनको जो है ना रिलैक्स किया गया। तो ये सब चीज़ें जब मल्टीपल चीज़ें जो है ना हम सेशंस में लोगों के साथ करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके अंदर से जो नेगेटिव हैवी इमोशंस वो भरे हुए होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं, उनको फ्री करते हैं, तो उस सबसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो वो तो ठीक हो गई हैं, वो तो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, वो गंदे से वर्ड्स उनके दिमाग में आने बंद हो गए हैं, वो जो इमेजेस दिमाग में आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई हैं, दिमाग जो इमेज कहीं भी जोड़ता था सब कुछ बंद हो गए हैं, और उन्होंने हमेशा के लिए लर्निंग भी ले ली है कि इस तरीके से सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती है, और उनके हस्बैंड की तरफ उनको वापस मोड़ भी दिया है। अब इसमें ना तो हस्बैंड को इन्वॉल्व किया गया, उनको बताया गया कि किसी की शादी हमें तोड़वानी थोड़ी ना, तो वो सब चीज़ें हमने जो है ना उनके हस्बैंड से हाइड कर कर रखी और उन्हीं को वापस से जो भी हो चुका था, क्योंकि वो पलटा तो जा नहीं सकता, बस उस चीज़ के लिए कि किसी ने अपनी गलती मानी है, एक्सेप्ट कर लिया और आगे सुधरने के लिए तैयार है, इतना ही काफ़ी होता है। तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में आनी बंद हो गई हैं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन ये केस मैंने आपके सामने इसलिए प्रेजेंट किया क्योंकि इससे मिलता जुलता जो बिहेवियर है वो बहुत सारे घरों की कहानी है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ओसीडी ही हो जाएगा, लेकिन जो इनकी जो पूरा केस है, जो इनकी स्टोरी है, ये बहुत सारे फैमिली की स्टोरी है, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं जहाँ पर वाइफ ऐसे बोलती हैं कि मैम सेक्सुअली प्लेजर नहीं मिलता है और हस्बैंड हमारी नीड्स का तो ध्यान रखते नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं ऑर्गाज्म क्या होता है, इस तरीके से। तो वहाँ पर धीरे धीरे आपकी वाइफ आपसे इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसीलिए होते हैं। तो सेक्शुअल डिससेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक बहुत बड़ा रीज़न है।
तो ज़रूरी नहीं है कि सब इसी तरीके से जगह जगह अफेयर चलाएंगे या सबको ओसीडी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये पॉइंट जो था, एक मुद्दा था जो कि जनरली सबके काम आ सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो इस वीडियो को बनाने के साथ, ये ओसीडी के लिए अवेयर करने के साथ साथ एक और दूसरा भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो तो हमेशा अपने पार्टनर की नीड्स का, उसके सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखें, क्योंकि सेक्सुअल प्लेजर भी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी एब्सेंस में आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है और फिर उसको बाहर कहीं पर भी अपनी नीड पूरी करने का मौका मिलता है तो गलत रास्ते ऐसे ही लोग अपना लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।